प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो जो परियोजना है उन पे एक बार नज़र मार लेते हैं। और जो राज्य था, जिस राज्य में उन्होंने यात्रा की थी, तो वो था आपका गुजरात। ठीक है भाई। तो गुजरात की अगर बात आती है तो गुजरात की राजधानी हमको पता होनी चाहिए, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। गुजरात से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुजरात में एक नदी आगे गिरती है जिसका नाम है नर्मदा, जिसका उदय कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। और ये जो है डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि जिन परियोजनाओं का वहाँ पे आगे उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर निर्माण, इसको अर्धचालक भी कहते हैं, अर्धचालक। इसका एक प्लांट लगाया था, और प्लांट लगाया जा रहा है जो कि हमारे देश का दूसरा प्लांट होगा। और अर्धचालक का यूज कहाँ पे होता है? अर्धचालक का जितने भी सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। पहली तो परियोजना ये हो गई। और दूसरा जो है ये सम्राट स्मृति संग्रहालय, इसका भी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में। किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पे भैया? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्रिक्स एक शब्द आ जाता है यहाँ पे, कीवर्ड है ब्रिक्स। तो ये हुई तो इंदौर में। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो मध्य प्रदेश में मैं अभी बता रहा था, मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, जो कि कहाँ पे जाके गिरती है? यहाँ पे गुजरात में जाके गिरती है। और नर्मदा नदी की विशेषता ये क्या है? नर्मदा नदी की विशेषता है कि ये रिफ्ट वैली में बहती है और डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी गिरती है तो डेल्टा वहाँ पे नहीं बनाती, इस तरह से बीच में पानी जगह छोड़ के इधर उधर नहीं गिरती है, तो इसको कहते हैं। ये तो हमने मध्य प्रदेश और इंदौर के बारे में इमेज बना ली थोड़ी सी। और जो पॉइंट था इसमें ये था ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता। तो सबसे पहले तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए ब्रिक्स क्या है। BRICS। तो इनिशियली BRIC बना था 2006 में, ये 2006 में बना था। इसका है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन चारों देशों ने मिलकर एक समूह बनाया था। ठीक है। और 2010 में इसमें कौन इंक्लूड हो गया? साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो गया था 2010 में। ठीक है। अब ब्रिक्स युवा, एक शब्द इसमें जुड़ा, युवा परिषद उद्यमिता। तो युवा मतलब जो हमारा यूथ है, इन कंट्रियों का जो यूथ है उनके लिए स्टार्टअप नीति। भाई युवा है, अगर वो किसी बिजनेस में या किसी में इंक्लूड होना चाह रहा है तो उनके लिए स्टार्टअप नीति बनाई गई और नीति निर्माण, इन सब पे विशेष ध्यान दिया गया। ये इसका मेन जो है उद्देश्य था। कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर में। तो ब्रिक्स हमने समझ लिया, ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2006 में तुम्हारे 4 देश थे, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड अधिनियम 2026। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, राष्ट्रीय खेल बोर्ड। तो इस बोर्ड में जो है कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष और 2 मेंबर, 1+2 करके इसको 3 कह सकता हूँ। और ये नियम कानून बनाने से रिलेटेड रहेगा, खेल से संबंधित। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? 1+2। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो देखो इसमें जो वर्ड है ना PDS, ये है PDS ही बता रहा है कि PDS के लिए सार्थक योजना बनाई गई। PDS का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो पब्लिक के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको सार्थक करने के लिए, उसको प्रॉपर करने के लिए, उसमें जो खामियां हैं उनको ख़त्म करने के, उनके बीच में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भ्रष्टाचार। ठीक है, नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 देरी, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, मतलब जो लाभ लेना चाहते हैं उनको प्रॉपर लाभ मिल चुके, इसके लिए एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है सार्थक PDS योजना। इसके लिए 25,530 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए। कितने? 25,530 करोड़ रुपए इस स्कीम के ऊपर खर्च किया गया। राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता करेगी। ये क्या है? जो भी राशन आपका आता है उसका प्रबंधन और प्रबंधन, देखो जो भी राशन आएगा, राशन का प्रबंधन एवं परिवहन इसको सही करेगा। कौन? सार्थक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक में मैंने बता दिया लगभग 25,530 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। सार्थक PDS योजना को किसने मंजूरी दी? मतलब इसको मंजूरी किसने दी? तो सार्थक मामला
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसको मंजूरी दी है। ये तीनों के तीनों इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सार्थक परियोजना क्या है, क्यों बनी, ये हमें पता चल गया। 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च होगा, 15,530 रुपये इस पर खर्च किया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसको मंजूरी दी। भारत की, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन, एक तो ट्रेन है, ट्रेन के बाद में एक शब्द जुड़ गया हाइड्रोजन ट्रेन, किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी है। तो वो जो खंड है वो तो है जिंद टू सोनीपत, इस पे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन में एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन ऊपर गैस भरी रहती है और मॉइस्चर ऑक्सीजन होती है, वायु वातावरण में ऑक्सीजन होती है। तो ये इससे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन यहाँ से ले लेती है, ठीक है। इन दोनों से मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बिजली उत्पादित करते हैं, बिजली उत्पादित करते हैं और पानी बाहर निकाल देते हैं H2O। तो जो बिजली बनेगी ना, उस बिजली से ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और उसी बिजली से ये हाइड्रोजन ट्रेन चल जाएगी, ठीक है भाई। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी, ये क्लियर हो गया। कैसे चलेगी ये क्लियर हो गया। इसके फायदे क्या होंगे, हमें पॉल्यूशन से बचेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, लंबे समय तक, लंबी दूरी तक जा सकते हैं, लंबी दूरी तक जा सकते हैं भाई। ऊपर हमको हाइड्रोजन गैस भरनी है, केवल ऑक्सीजन हमको मिल ही जाएगी वातावरण से। ये दोनों मिलके क्या रिएक्शन करेंगे आपस में, बिजली जनरेट हो जाएगी, बिजली जनरेट हो जाएगी, पानी निकलेगा, पानी को हम यूज कर ही लेंगे। ट्रेन में बहुत सारी पानी की आवश्यकताएं होती हैं। तो इस तरह से ये आपका इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन हो गई। समान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना। तीसरा, तो क्वेश्चन उठता है कि पहला और दूसरा कौन सा राज्य बन गया भैया। असम जो है आपका तीसरा राज्य बना है। तो पहला और दूसरा राज्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा राज्य, पहला है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, और दूसरा है आपका गुजरात, गुजरात। तीसरा कौन सा बन गया, तीसरा बन गया आपका असम। असम की जैसी बात आती है तो असम यहाँ पे बार बार बता देता हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असम जो है तीसरा राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला। यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिता, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया। आभा, ये क्वेश्चन है इसका, ABHA, आभा। आभा का मतलब हो गया 90 करोड़, 90 करोड़ खातेधारक हैं, इसमें से लगभग आधी महिलाएं। आधी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये आधी महिलाएं। तो इसमें जो एक कार्ड बनेगा डिजिटल मिशन में, आभा खातों का एक कार्ड बनेगा जो कि 12 डिजिट्स होंगे उस पर, ठीक है। 14 डिजिट्स होंगी, 14 डिजिट्स का ये कार्ड रहेगा। और इस कार्ड में क्या रहेगा, इस कार्ड में हेल्थ से रिलेटेड सारे इशू आपके इसमें रहेंगे। और इसमें ये रहेगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते तो अपना कार्ड दिखा के आपको कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सारी समस्याएं, आपकी समस्याएं उसी डिजिटल उसमें इंक्लूड रहेंगी। और इसमें ये आपके पास रहेगा कि आप उस कार्ड को किसी डॉक्टर को दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें आपको फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हेल्थ कार्ड योजना है, ये मंजूरी इसको मिल चुकी है, ठीक है भैया। और 90 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड बन चुका है, मतलब खाते खुल चुके हैं आभा खाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ। ये हुआ आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य क्या भैया, डिजिटल जल शिखर सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जल की बर्बादी रोकना और कुशल जल वितरण प्रणाली, पानी की आपूर्ति, लीकेज। देखो, डिजिटल जल शिखर सम्मेलन, इसका जल की बर्बादी को रोकना, AI के द्वारा कैसे जल की बर्बादी को रोकोगे। मान के चलो यहाँ पे लीकेज हो रहा है और आपके पास अच्छे सेंसर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप जा रही थी और यहाँ पे लीकेज है, तो तुरंत आप आके इसको रोक सकते हो। तो कोई भी वाटर लीकेज है उसको आप रोक दोगे, तो जल प्रबंधन अच्छा होगा ना। कुशल जल प्रणाली मतलब किसके पास कितना पानी जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। अगर ये आपने डिजिटल कर दिया तो आप, ये है कि सभी के पास लगभग पानी भेज सकते हो। तो ये बेंगलुरु में इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन, ये किसके, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि सेंटर और स्टेट के बीच में सामंजस्य बनाना। सेंटर, इसका उद्देश्य था सेंटर और स्टेट के बीच में सामंजस्य बनाना, और जितनी भी आपके राज्य और केंद्र के बीच समन्वय था, आधुनिक तकनीकी को सीधे किसान तक पहुंचाना भी इसका उद्देश्य था। आधुनिक तकनीकी जो प्रेजेंट टेक्निक्स हैं फार्मर से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सबको किसान तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो यही क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये है तुम्हारा 1855। क्या है? 1855। देखो इसमें जो है ये आ जाता है जनगणना 2027। जनगणना 2027 ये हमारी अब तक की 16वीं जनगणना है, 16वीं जनगणना है। और आज़ादी के बाद कौन सी है? 8वीं जनगणना है। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। ये 16वीं जनगणना है और 8वीं जनगणना है आज़ादी के बाद। और इसमें भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। ये जो जनगणना होगी 2027 की, ये पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। और इसके लिए जो बजट निकाला है हमारी गवर्नमेंट ने, वो है 11,718 करोड़ का इसके लिए बजट है। भारत की पहली क्या होगी? ये ऑनलाइन, मतलब भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। टोल फ्री नंबर इसके लिए ये बनाया गया है, और 18वीं जनगणना है, और आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो ये जम्मू में की गई है। और एल्कलाइन बैटरी क्या होती है? अल्कलाइन समझ लो, अल्कलाइन होती है, बैटरी होती है कि बैटरी रिचार्ज नहीं होगी, ये रिचार्जेबल नहीं होगी, दोबारा से रिचार्ज नहीं की जा सकती है। एक बार यूज करोगे और डिस्चार्ज हो गई तो ख़त्म। और इसका जो प्लांट लगाया गया है वो कहाँ पे लगाया गया है? जम्मू में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो भारत के सीपी राधाकृष्णन ने किसकी यात्रा की? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की बात आ जाती है तो ये हमारा देश है, यहाँ पर श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है, पाक जल संधि, ये समझ लेंगे, ठीक है भाई।